हेलो स्टूडेंट, मैं अमित धीमान आज आपको साइंस क्लास में चैप्टर नंबर 5 वर्क एंड एनर्जी पढ़ाऊंगा। तो हमारा पहला टॉपिक है वर्क की डेफिनेशन और वर्क क्या होता है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन बनती है द वैल्यू ऑफ वर्क डन इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ वर्क डन की जो वैल्यू होती है वो एक इक्वल होती है द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब जो हमारा टॉपिक है वर्क की डेफिनेशन हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट से इक्वल के बराबर होती है। तो जो वर्क होता है वो अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यही हमारा क्या होता है? वर्क कहलाता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट किसी टेबल पे रखा हुआ है, हमने उस पर एक फोर्स अप्लाइड किया और फोर्स की डायरेक्शन में ही हमारा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाता है। फॉर एग्जांपल वो ए पॉइंट पे है, वो डिस्प्लेस होकर के हमारा बी पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमारा एस होता है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही हमारा वर्क कहलाता है। जैसे मैंने आपको इसमें लिखा है कि डब्ल्यू को वर्क डन कहते हैं या वर्क कहते हैं, एफ को अप्लाइड फोर्स कहते हैं और एस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जितना ऑब्जेक्ट हमारा एक स्थान से या एक पैलेस से अनदर पैलेस पे जाता है। अब बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ वर्क डन की। वर्क की यूनिट क्या होती है, किस में हम इसको मेज़र करते हैं? इसे हम न्यूटन मीटर में मेज़र करते हैं और 1 न्यूटन मीटर ही हमारा 1 जूल के इक्वल होता है। अब दोबारा से समझेंगे। यूनिट ऑफ वर्क डन या वर्क, इसे हम न्यूटन मीटर में मेज़र करते हैं और 1 न्यूटन मीटर ही हमारा 1 जूल के इक्वल होता है। तो इसका ऐसा यूनिट हमारा जूल हुआ। तो न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। 1 जूल कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि वर्क को हम जूल में मेज़र करते हैं। अब एक नोट की बातें हैं, नोट करनी है एक बात, क्या कि वर्क इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। मतलब वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर कभी भी वेक्टर नहीं लगेगा। लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसका वेक्टर फॉर्म हम लिख सकते हैं। ये हमारा वर्क था। एक अनदर पॉइंट हम ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स अप्लाई करने के बाद वो मूव हो जाता है, किसी फोर्स अप्लाई होने के बाद वो किसी अनदर डायरेक्शन में मूव कर जाता है। तो उसके लिए हमने क्या बताया कि इफ़ बाय अप्लाइंग फोर्स एफ द बॉडी डज नॉट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बट मूव्स डिस्टेंस एस, किसी एस डिस्टेंस की डायरेक्शन में वो मूव कर जाती है और एक एंगल थीटा बनाती है विद द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स की डायरेक्शन में। तो उस कंडीशन में हमारा जो फोर्स होगा वो होगा हमारा, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये हमारा बेस है, ये ऑब्जेक्ट है और फोर्स किसी डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा एस होता है। तो यदि एस हमारा फोर्स जो होता है, यदि वो किसी अदर डायरेक्शन में मूव कर रहा है या लगा हुआ है, तो उस डायरेक्शन में हमारी डब्ल्यू की वैल्यू एफ कोस थीटा इंटू एस हो जाएगी। ये कह सकते हैं कि डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस कोस थीटा हो जाएगी। ये हमारा एंगल के फॉर्म में वर्क का फॉर्मूला है। ऐसे ही हम एक फोर्स, अब इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा फोर्स, उसके अकॉर्डिंग हम कुछ न्यूमेरिकल्स समझेंगे। जैसे पहला हमारा न्यूमेरिकल एग्जांपल है क्या कि ए बाय पुशिंग ए बुक, एक बुक को पुश किया जाता है बाय द अप्लाइंग ए फोर्स, एक 40 न्यूटन्स के फोर्स से उसको पुश किया जाता है। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स, इस फोर्स के द्वारा जितना ही वर्क डन हम कर रहे हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। एज द बुक इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 25 सेंटीमीटर, वो एक ऑब्जेक्ट पे एक उसको पुश किया जाता है बुक को, वो न्यूटन हमारा है 40 न्यूटन फोर्स और डिस्प्लेस वो हमारी हुई है 25 मीटर। तो इस फोर्स और डिस्प्लेस से हम वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। तो जो हमें गिवन वैल्यू है वो हम लिखेंगे। हमारे पास गिवन क्या है? अप्लाइड फोर्स है, वो हमने लिख लिया। उसके बाद हमें जो फाइंड आउट करना है वर्क, वो हमने लिख लिया। डिस्प्लेसमेंट हमें जो दे रखा है सेंटीमीटर में, हमने उसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया 10⁻⁻² से मल्टीप्लिकेशन करके। वर्क डन बाय दी फोर्स के द्वारा जितना वर्क डन हो रहा है फोर्स लगाने पे, वो हमारा होगा W इक्वल टू एफ इंटू एस। यहाँ से हम दोनों वैल्यू रखेंगे 40, 25, 10⁻²।
यदि मैं 10⁻⁻² को डाउन में नीचे लेके आऊँ तो वो 100 बनेगा, और ये इससे 4 टाइम कैंसिल होगा, 4 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आएगा 10 जूल। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसके बाद हम एक दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो एंगल दिया होगा जिसमें हमें ए फोर्स ऑफ 40 न्यूटन इज़ अप्लाइड ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी पर अप्लाई किया जाता है 40 न्यूटन, तो इसका मतलब क्या है, फोर्स हमें 40 न्यूटन दे रखा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन, हमें वर्क निकालना है। डिस्प्लेस द बॉडी बाय 2 मीटर, जो डिस्प्लेस हो रही है, किसी एक बॉडी है, इस पर हमने फोर्स लगाया, एफ की वैल्यू हमारी 40 न्यूटन हो गई। ये डिस्प्लेस हुई यहाँ से, कितनी डिस्प्लेस होती है, और डिस्प्लेस हो रही है हमारी 2 मीटर, तो 2 मीटर तक वो डिस्प्लेस होती है। डिस्प्लेस होने के बाद इसका जो एंगल है वो हमारा 45 है। तो एंगल दे दिया, डिस्प्लेस दे दिया, वर्क डन निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एफ एस कोस थीटा। एफ की वैल्यू 40, इसकी वैल्यू कोस 45 मल्टीप्लिकेशन बाई 2, मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो 80 आ जाएगा। इसकी वैल्यू 1/√2 लिखेंगे। अब अपॉन में √2 नहीं होना चाहिए, इसलिए हम ऊपर नीचे इसमें √2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे √2 की तो 2 आएगा, और मल्टीप्लिकेशन 80 में कर देंगे तो 80/2 आ जाएगा। इससे 40 बार कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास जूल में आंसर आ जाएगा। तो हमारा आज के इस टॉपिक में फोर्स का टॉपिक समाप्त होता है, और इसमें हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे एनर्जी, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।